हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम ईवीएस क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 12 लोकेटिंग प्लेसेस पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे, जैसे कि द डिफरेंस बिटवीन अ मैप एंड अ स्केच, द 4 मेन डायरेक्शंस, हाउ अ मैप इज़ ड्रॉन। ओके, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लोकेटिंग प्लेसेस मतलब क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। लोकेटिंग प्लेसेस का मतलब होता है कि किसी भी जगह को ढूंढना, किसी भी जो जगह है, कोई प्लेस है, उसको हम कैसे ढूंढते हैं, वो कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोकेटिंग प्लेसेस बोलते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे और लोकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, वी हैव लर्न दैट द एरिया विच सराउंड्स आवर हाउस इज़ नोन एज आवर नेबरहुड। ओके, हमने पढ़ा था पहले कि जो हमारे आसपास जो सराउंड एरिया होते हैं, हमारे घर के आसपास, हम उसको नेबरहुड बोलते हैं। ओके, आवर नेबरहुड स्टार्ट्स वंस वी स्टेप आउट फ्रॉम आवर होम। हमारा नेबरहुड तभी से स्टार्ट हो जाता है जब हम अपना पहला स्टेप अपने घर से बाहर रखते हैं। ओके, देयर आर मैनी प्लेसेस इन आवर नेबरहुड सच एज मार्केट, अ पोस्ट ऑफिस, स्कूल एक्सेट्रा। ओके, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं हमारे नेबरहुड में, जैसे कि मार्केट, ओके, अ पोस्ट ऑफिस भी होता है, स्कूल भी होता है, पुलिस स्टेशन, ये सारे ही नेबरहुड में आते हैं। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इसे। तो ये हमारे नेबरहुड प्लेसेस हैं। ओके, जो हमारे आसपास होते हैं। लुक एट दिस ड्राइंग ऑफ फातिमाज नेबरहुड। आप इस ड्राइंग को देख रहे हो। ये जो ऊपर जो पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर में क्या है, इस पिक्चर में आपका ये फातिमा है। ओके, फातिमा, ये फातिमा है और ये फातिमा के आसपास के घर का एरिया है। ओके, तो आपको इसमें क्या ढूंढना है। कैन यू हेल्प हर टू फाइंड हर वे टू हर स्कूल। क्या आप इसकी मदद करोगे इसके स्कूल जाने में। स्कूल इसका कहाँ पे है, इसके जाने में आपको उसकी मदद करनी है। तो वो आप कैसे करोगे। दिस इज ए स्केच ऑफ हर नेबरहुड। ये क्या है, एक स्केच है। ओके, स्केच आप बोल सकते हो कि एक चित्र आप बोल सकते हो, जिसके उसके आसपास के नेबरहुड का स्केच है। और स्केच क्या होता है, अ स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस एंड यूजेस साइंस एंड सिम्बल्स इंस्टेड ऑफ पिक्चर्स। ओके, एक स्केच वो होता है जो एक रफ़ ड्राइंग होती है, मतलब एक ऐसे रफ़ ड्राइंग किया जाता है किसी भी प्लेस का, या फिर उसमें कुछ साइंस यूज़ किए जाते हैं, कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, या फिर पिक्चर्स भी हो सकते हैं वो। ठीक है, उन पिक्चर्स की जगह पे कुछ साइन और सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केच बोलते हैं। ओके, इट डज़ नॉट शो द एग्जैक्ट मेजरमेंट। स्केच में क्या होता है, स्केच में हम उसमें कोई मेज़रमेंट फिक्स नहीं होता है। हम किसी भी वे में और किसी भी तरह से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, उसमें हम कोई मेज़रमेंट नहीं लेते हैं, उसको हम बस ईज़िली रफ ड्राइंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, टू गेट एन एग्जैक्ट साइज एंड लोकेशन वी यूज़ मैप्स। ओके, अगर हमें एग्जैक्ट साइज़ या फिर लोकेशन चाहिए होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम मैप का यूज़ करते हैं। ओके, अभी हम ये जानते हैं कि मैप क्या होता है। ओके, अ मैप इज़ द ड्राइंग ऑफ अ नेबरहुड, सिटी और कंट्री। एक मैप किसी भी नेबर, जो हमारा नेबरहुड है या फिर सिटी मान लो आप, या फिर कोई कंट्री, इसकी एक ड्राइंग होती है। ओके, इट इज़ ड्रॉन विथ एग्जैक्ट मेजरमेंट्स। ओके, ये एक एग्जैक्ट मेज़रमेंट के द्वारा ड्रॉ किया जाता है, जिसमें उसका मेज़रमेंट जो होता है किसी भी लोकेशन का, उसके साइज़ या फिर उसका लोकेशन, वो बिल्कुल एग्जैक्ट मेज़रमेंट होता है। ओके, वो कितनी दूरी पे है या फिर उसका साइज़ क्या है। ओके, अ मैप दैट शोज स्मॉलर एरिया सच एज अ रूम और अ हाउस इज कॉल्ड अ प्लेन। एक मैप क्या शो करता है, किसी भी स्मॉलर एरिया को, या फिर किसी भी स्मॉलर एरिया में, जैसे रूम हो गया या फिर कोई हाउस हो गया, अगर ऐसे इस एरिया को वो शो करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्लेन बोलते हैं। ओके, प्लेन एरिया भी आप बोल सकते हो, उसको हम प्लेन बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं,
आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हो, एक मैप है, इसको हम क्या बोलेंगे? मैप बोलेंगे। बट ये मैप है कहाँ का? ये मैप है इंडिया का। ओके, ये पॉलिटिकल मैप है, ये इंडिया का मैप है, जिसमें आप देख सकते हो आराम से। इसमें बहुत सारी जगह दी गई हैं, जैसे कि 1 सेकेंड, हम इसको जूम करके देखते हैं। इसमें बहुत सारी जगह दी गई है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, ओके, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गुजरात। तो ये सारी जो जगह है, इसमें पंजाब, हरियाणा, इसमें बहुत सारी जगह हैं जो हमारे इंडिया में हैं। तो ये सारी जगह जो हैं, इसका एक एग्जैक्ट मेजरमेंट है और एग्जैक्ट लोकेशन है। ओके, ये किस में है? ये इंडिया के मैप में है। ओके, ऐसे ही पूरे वर्ल्ड का मैप होता है, जहाँ पे आपका पूरा वर्ल्ड लोकेट होता है। ओके, तो आगे हम देखते हैं। ऐसे आपको अपने क्लासरूम की एक स्केच ड्रॉ करनी है। ओके, जिससे कि आपको पता चलेगा कि स्केच हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, क्या आपको पता है कि जो नाउ अडेज मैनी पीपल हैव मैप्स इन देयर मोबाइल फ़ोन्स? आजकल जो बहुत सारे लोग अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही मैप को यूज़ कर सकते हैं बहुत ही ईज़िली, क्योंकि उसमें एक मैप होता है जिसका नाम है गूगल मैप्स। ओके, गूगल मैप्स के थ्रू अगर हमें कहीं पे भी जाना है, अगर हम उसमें सर्च करते हैं तो वो हमें डायरेक्शन और लोकेशन दोनों बताता है, और हमें वो रास्ता भी बताता है कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। तो आजकल बहुत ही इजी हो गया है किसी भी प्लेस पे जाना या फिर पहुँचना। अगर आपके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, तो आप इजीली जा सकते हो उस फ़ोन के थ्रू। ओके, गूगल मैप के थ्रू। आगे हम देखते हैं सिंबल्स एंड कलर्स। सिंबल और कलर क्या होता है? किसी भी मैप में सिंबल और कलर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। सिंबल में अगर आप देखे होगे कि जो हमारा ग्लोब होता है, उसमें क्या होता है, कुछ एरिया ग्रीन, कुछ ब्राउन, कुछ ब्लू ऐसे होता है। तो उसको हम कैसे जानते हैं? उसको हम कुछ उसके सिंबल्स के थ्रू जानते हैं, जैसे कि all maps use certain colors. फॉर एग्जाम्पल्स, ब्लू इज़ यूज टू शो वाटर। ब्लू किस लिए यूज होता है? वाटर बॉडी के लिए। वाटर बॉडीज़ जो होती हैं, जैसे कि सीज, रिवर्स। ग्रीन कलर जो होता है वो यूज होता है फॉरेस्ट के लिए। ओके, वाटर कलर में सी, रिवर्स, इन सारी चीज़ें वाटर ब्लू कलर में दिखता है, तो इसलिए हम इसको ब्लू से डिनोट करते हैं। ओके, और ग्रीन कलर जो होता है वो फॉरेस्ट के लिए होता है। में ब्राउन कलर होता है, ब्राउन कलर जो होता है वो माउंटेन्स के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये हमारा सिंबल्स और कलर्स होता है कुछ जो मैप में होता है। आगे हम देखते हैं लैंडमार्क। लैंडमार्क क्या होता है? On our way, we see big buildings or other popular places that are called landmark. हम बहुत अपने जिस रास्ते पे से जाते हैं, हम बहुत सारी बिल्डिंग्स देखते हैं, बहुत सारे पॉपुलर प्लेसेस देखते हैं, जैसे कि मॉल हो गया, या फिर कोई मूवी हॉल हो गया, या फिर कोई शॉपिंग हॉल हो गया। तो उसको हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम लैंडमार्क बोलते हैं। ओके, लैंडमार्क्स यानी कि हम जहाँ पे ईजिली बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं हमारे लिए। ओके, तो उसको हम लैंडमार्क बोलते हैं। आगे हम देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट डायरेक्शन हम किसी भी जगह पे नहीं जा सकते हैं। तो डायरेक्शन को हम कैसे पहचानेंगे? अगर आपको डायरेक्शन को पहचानना है तो आप क्या करोगे? अगर आप सन की तरफ फेस करके खड़े हो जाते हो, ओके, तो आपका डायरेक्शन आप देखते हो जहाँ से सन निकलता है, आप उसकी तरफ फेस करके खड़े होते हो, तो आपको वहाँ से डायरेक्शन पता चल जाएगा। ओके, अगर मॉर्निंग का जो सन है वो कहाँ से निकलेगा? ईस्ट से निकलेगा। ओके, 4 डायरेक्शन होते हैं, आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, 4 होते हैं। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो, अगर सन निकल रहा है तो वो हमेशा ईस्ट से निकलता है। ओके, और वो कहाँ पे, और वो राइज तो ईस्ट से होता है, बट सनसेट कहाँ पे होता है? वेस्ट में होता है। ओके, तो हमारा सन की तरफ फेस किया हुआ जो डायरेक्शन है वो ईस्ट होता है, और बैक जो होता है वो वेस्ट होता है, और हमारे लेफ़्ट साइड में जो हमारा लेफ़्ट हैंड होता है वो नॉर्थ को डिनोट करता है, और राइट हैंड जो होता है वो
साउथ को डिनोट करता है। ओके, तो इस तरह से हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। ओके, वी मे ऑल्सो यूज अ कंपास, अ स्मॉल डिवाइस टू नो द डायरेक्शन। ओके, हम किसी भी डायरेक्शन को जानने के लिए हम कंपास का भी यूज़ करते हैं, ताकि वो बहुत ही स्मॉल डिवाइस होता है जिससे हम डायरेक्शन का ईज़िली पता लगा सकते हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन कोई पूछता है कि हम डायरेक्शन का पता लगाने के लिए किस डिवाइस का यूज़ करते हैं, तो वो होता है कंपास। ओके, तो क्या आपको पता है कि जो पहले के लोग थे वो कैसे ऑब्जर्व करते थे किसी भी डायरेक्शन को? तो ईज़िली क्या है, सन के द्वारा, वो सन के थ्रू ही डायरेक्शन को पहचानते थे। अगर मॉर्निंग में सन राइज हो रहा है तो वो हमेशा ईस्ट से होता है। ओके, और वेस्ट में जाकर के वो सनसेट होता है, तो इसके थ्रू वो जानते थे। आगे हम देखते हैं, आपको कुछ चीज़ें ट्राई करनी है, आपको घर पे ही ट्राई करना है। जैसे कि आपको किसी भी मैप को अगर आपको देखना है, कैन यू फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग मैप ऑफ इंडिया गिवन ऑन प्रीवियस पेज। ओके, आपको जो प्रीवियस पेज दिया गया था, यहाँ पे आप देख रहे हो इंडिया का मैप जो है, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, आपको कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। जैसे कि हो गया आपका पहला, वन सिटी इन द साउथ, एक साउथ की सिटी फाइंड करनी है। ओके, वन सिटी इन द नॉर्थ, नॉर्थ की एक सिटी को फाइंड करना है। वन सिटी इन द ईस्ट, आपको ईस्ट की किसी भी एक सिटी, ईस्ट की एक सिटी को फाइंड करके लिखना है। वन सिटी इन द वेस्ट, एक किसी भी वेस्ट की एक सिटी को फाइंड करके लिखना है। मैप के थ्रू देख सकते हैं, अगर हमें किसी भी डायरेक्शन का पता लगाना है तो इस मैप में हम कैसे डायरेक्शन को जानते हैं। अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करें, 4 डायरेक्शन में डिवाइड करें इस तरह से, तो हमारा जो ऊपर का डायरेक्शन होता है वो होता है नॉर्थ। ओके, और नीचे का ईज़िली साउथ हो गया। ओके, और हमारा ये इस साइड का जो पार्ट होता है वो होता है ईस्ट। ओके, जिधर से सनराइज होता है, और ये होता है हमारा वेस्ट, जिधर सन सेट होता है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। अगर आपको नॉर्थ का कोई एक प्लेस ढूंढना है तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो, पंजाब, ओके, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ये नॉर्थ का प्लेसेस हो गया। ईस्ट में जैसे कि आपका हो गया त्रिपुरा, आसाम, सारे जो आएंगे ये आपका ईस्ट में आएगा। नेक्स्ट आपका वेस्ट है। वेस्ट में कौन से होते हैं? वेस्ट में जैसे कि हो गया आपका गुजरात, ओके, राजस्थान, तो ये आपका वेस्ट में आएगा। और साउथ में कौन सा आएगा? साउथ में जैसा आपका हो गया केरला, ओके, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये साउथ के हो गए। और आपका जो बीच का होता है इसको हम मिडिल एरिया बोलते हैं। मध्य प्रदेश हो गया, ये आपका मिडिल में आता है। तो आपका ये हमारा, आपको इस तरह से इस मैप में ढूंढना है और इस मैप के थ्रू आप देख सकते हो किसी भी डायरेक्शन को। तो ये हमारा चैप्टर डन हो गया है। ओके, हम इसके एक्सरसाइज जल्दी से डन कर लेते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। द डायरेक्शन दैट इज ऑलवेज शोन ऑन द टॉप दैट इज कॉल्ड ऑन द मैप दैट इज कॉल्ड नॉर्थ। ओके, तो हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। जो टॉप पे होता है वो नॉर्थ होता है। देयर आर सर्टेन साइंस एंड ऑन द रोड दैट हेल्प अस टू स्टे सेफ। कैसे साइंस होते हैं जो हमको रोड पे चलने में हेल्प करते हैं और सेफ रखते हैं? तो साइन एंड सिम्बल्स, कुछ सिम्बल्स होते हैं और कुछ साइन होते हैं। ओके, अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड अ स्केच। आपने ऊपर पढ़ा था, एक रफ ड्राइंग जो होता है वो उसको हम स्केच बोलते हैं। ओके, दिस इज अ ड्रॉन विद एग्जैक्ट मेजरमेंट। क्या चीज़ जो एग्जैक्ट मेजरमेंट के द्वारा ड्रॉन की जाती है? तो वो होता है आपका मैप। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ मेन डायरेक्शन, कितने नंबर होते हैं डायरेक्शन के? तो 4 नंबर होते हैं। ओके, 4 नंबर कौन कौन से? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स। अ लाइट हाउस इज अ लैंडमार्क। तो यस, लाइट हाउस क्या होता है? एक लैंडमार्क होता है। द सन राइज, तो ये ट्रू होगा आपका। ओके, द सन राइजेज इन द वेस्ट, सन वेस्ट में राइज होता है? नहीं, तो ये आपका फॉल्स है। सन हमेशा ईस्ट से राइज होता है। ओके, नेक्स्ट आपका गुजरात इज़ इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। नहीं, गुजरात कहाँ पे है? गुजरात वेस्ट में है, तो ये आपका क्या होगा? फॉल्स होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, द डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड ईस्ट इज साउथ वेस्ट। जो साउथ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? साउथ और ईस्ट के
बीच का डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट बोलेंगे? नहीं, वो साउथ ईस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा द डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। तो यस, ये क्या होगा, ये होगा आपका ट्रू। ओके, तो पहला ट्रू है और ये 20 के सारे फॉल्स हैं और लास्ट का ट्रू है। तो ये आपका एक्सरसाइज डन हो गया।